आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो परेशान हैं, जिनके कामों में रुकावटें हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। सबसे पहले जो लास्ट 2 वीक्स हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो सकी क्योंकि इस दौरानिए में मैं उम्रे की अदायगी के लिए गया हुआ था सऊदी अरब, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आप सब लोग मेरी दुआओं में थे। तमाम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स सबके लिए दुआएं की हैं। जिसने मुझे स्पेशली दुआओं के लिए बोला और जिन्होंने नहीं भी बोला, मैंने उनके व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स कह के उनके लिए दुआएं की हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आप सबको भी अपने अल्लाह ताला अपने घर बुलाने के लिए दुआ करके आया हूँ। सबको अपने घर बुलाए अल्लाह ताला, और आप लोग भी इंशाअल्लाह ताला हज व उम्रे की अदायगी के लिए ज़रूर जाएं। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये हफ़्ता कैसा का रहेगा, वीकली प्रेडिक्शन। और जैसे हम लोग अपलोड किया करते थे 4-4-4 करके, तो अब हम वैसे ही अपनी वीडियोज़ अपलोड किया करेंगे। तो ये वीडियो जो है हफ़्ता 15 मई से लेके 21 मई 2023 तक का हफ़्ता कैसा रहेगा, इसमें तमाम पोजीशन सितारों की और तमाम चेंजेस सितारों की कैसा रहेगा, शादी के लिहाज से और कारोबारी लिहाज से, जॉब के लिहाज से, ट्रैवलिंग के हिसाब से कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। इंशाल्लाह ताला एक बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि अब हम लोग शॉर्ट्स भी अपलोड किया करेंगे, साथ साथ फाइनेंस, कैरियर सबके ऊपर, और हम लोग लाइव सेशन भी इंशाल्लाह ताला अब ज़रूर कंडक्ट करेंगे, जिसमें तमाम लोगों की जो है वो कॉल्स भी लेंगे और आप लोगों के कमेंट्स भी सिलेक्ट किए जाएंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज असद यानी लियो, लियो वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 15 मई 2023 से लेके 21 मई 2023 तक लियो वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अब हमारी उम्र से वापसी हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला अब हम लाइव सेशन ज़रूर कंडक्ट करेंगे, जिसमें आप सब लोगों के सवालात के जवाब दिए जाएंगे। तो असद वालों के लिए सबसे पहले हम लोग असेंडेंट की बात करें तो असद वालों का असेंडेंट इस वक्त काफ़ी मजबूत पोजीशन में मौजूद है। हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मजबूत पोजीशन में रहेगा, जिसमें आप लोगों के मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे। कोई रुकावट, ऐसी कोई बड़ी ख़ास रुकावट नज़र नहीं आ रही है असद वालों के लिए। इंशाल्लाह ताला जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप लोगों के साथ मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर इस हफ्ते आप लोगों को ट्रीटमेंट वगैरह है या कोई ऑपरेट वगैरह है, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए ट्रीटमेंट्स और ऑपरेट में आसानी रहेगी। फैमिली की तरफ से ज़्यादा अटैचमेंट्स रहेंगी, फैमिली की इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। ख़ानदानी मामलात में कोई परेशानी वगैरह है तो उसको आप लोग हल कर सकते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए मामलात बेहतर रहेंगे। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस की पोजीशन भी असद वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग को नया अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें तमाम तर सेक्टर्स आ जाते हैं, जो भी जिसमें जो एक्सपर्टीज़ हैं आप लोगों की, कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। ऑनलाइन करेंसी काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। और अगर आप लोग कोई ऑनलाइन एक्सपर्टीज़ रखते हैं करेंसी के काम में तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं, उसमें आप लोगों के लिए आसानी और पॉजिटिविटी रहेगी। खाने पीने की अशिया का जो काम करते हैं और रेस्टोरेंट्स का जो काम करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। सॉरी। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस की पोजीशन असद वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। असद वालों के लिए यही सजेशन है कि आप लोग नई जॉब्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें
और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जॉब सर्च करें, इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। बहन भाइयों की तरफ से मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं असद वालों के। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। असद वालों को डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी ज़्यादा हो सकती है इस हफ़्ते में, और अगर वो बिज़नेस से रिलेटेड है तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी आप लोगों के लिए। इसके बाद जो लोग अखबार वसाइल का काम करते हैं, जो लोग तहरीर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फोर्थ हाउस की। तो असद वालों ने इस वक्त प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरी यही सजेशन होगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कि असद वाले इस वक्त अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सेल ना करें, क्योंकि इस वक्त आप लोगों का फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो इस वक्त आप लोगों के 12th हाउस में मौजूद है। तो नुकसान से अच्छा है कि आप थोड़ा वेट कर लें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अभी कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ ना करें, इसमें आप लोगों को महंगी मिल सकती है, या इन फ्यूचर आप लोगों को नुकसान वगैरह का सामना हो सकता है। तो इसमें आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह इस हफ्ते में नहीं करनी, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना हो। इसके बाद जो लोग कोल्स वगैरह का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, मादनियात का काम करते हैं, उन्होंने भी इस हफ़्ते काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। कोई परेशानी या रुकावट का सामना हो सकता है, तो इसके लिए आप लोग लाल चीज़ का सदका दें अपना मंगल और इतवार वाले दिन। और पढ़ाई जो आप लोगों ने करनी है, या मालिक हो या कद्दूस हो, 124 दफ़ा आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है, और मरजान का स्टोन वेयर करना है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन असद वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, जिसमें आप लोग एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड बात की जाए तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, टीचर्स आ जाते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और औलाद की तरफ से बात की जाए तो औलाद की तरफ से भी कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है, बल्कि असद वाली जो ख़वातीन हैं, अगर वो कंसीव, बहुत सारी ख़वातीन के इश्यूज़ होते हैं, तो उसके लिए उनके लिए जो है ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियाँ दे और उसमें आसानी रखे आप लोगों के लिए। और जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं इस हफ़्ते में, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग अब्रॉड ट्रैवलिंग एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड करना चाह रहे हैं, इस हफ़्ते में कोई प्लान कर रहे हैं या उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेवन्थ हाउस की। तो असद वालों का सेवन्थ हाउस इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है, और मैरिज लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी, लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी। असद वालों के लिए इस हफ़्ते में अगर कोई डेट फिक्स वगैरह कर रहे हैं या कोई इंगेजमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों को कोई अब्रॉड से कोई रिश्ता वगैरह आता है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप इस हफ़्ते में कोई भी ओकेजन्स वगैरह है, तो इंशाल्लाह ताला असद वाले काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे अपने ओकेजन्स को, और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी भी रहेगी उनमें। इसके बाद हम बात करेंगे पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। असद वाले अगर कोई पार्टनरशिप बिज़नेस स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। इसमें आप लोगों के लिए आसानियाँ रहेंगी, आप लोगों के मामलात बेहतर रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कोर्ट कचहरी के मामलात की। अगर कोई डेट लेना चाह रहे हैं इस हफ़्ते में, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा, और काफ़ी ज़्यादा उसमें आप लोगों के लिए आसानियाँ भी रहेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के नाइन्थ हाउस की। तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन इस वक्त थोड़ी सी बेहतर नहीं है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म के काम करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो लोग ट्रैवल एजेंट्स का काम करते हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात और एहतियात से हार्ड वर्क ज़्यादा देख सकते हैं, पे ऑफ उसमें कम हो सकता है। हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा रहेगा आप लोगों के लिए। और जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इसमें हार्ड वर्क, कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों को भी थोड़ा सा डिलेज़ का सामना हो सकता है। इसके लिए जो मैंने लाल चीज़ के सदक़े बताएँ, तस्बीह बताएँ, वो ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि रेमेडीज़ करना इस वक्त असद वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कह सकते हैं, क्योंकि एक लक का घर भी है नाइन्थ हाउस। तो आप लोग रेमेडीज़ ज़रूर करें, अपना सदका ज़रूर दें, अपनी तस्बीह ज़रूर करें, स्टोन ज़रूर पहनें, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेंगी। टेंथ हाउस की बात करें तो टेंथ हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। जो पॉलिटिशियंस हैं असद वाले, उनके लिए पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं असद वाले जिनको मैं जानता भी हूँ, वो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छे टाइम पीरियड से गुज़र रहे हैं इस वक्त। आसानी आगे भी होगी, इस हफ्ते भी आसानी रहेगी। जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए भी आसानी रहेगी इंशाल्लाह ताला।
जो लोग छोटा भी कारोबार करते हैं या बड़ा कारोबार करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में भी कोई परेशानी का सामना आप लोगों को नहीं होगा। 11th हाउस की बात करें तो कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं असद वाले तो ज़रूर परचेज़ करें। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम करने वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बहन भाइयों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी असद वालों को। तो असद वालों के मेन पॉइंट ये हैं कि आप लोगों ने इस वक्त प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, और कोई ज़मीनों पे कोई आप लोगों ने भी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। और इसके बाद हम बात करें ट्रैवल एंड टूरिज़्म वालों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। लिक्विड से रिलेटेड जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। बाकी सेक्टर्स जो हैं जॉब वाले इंशाल्लाह ताला काफ़ी इन्जॉय करेंगे अपने टाइम पीरियड को इस हफ्ते में, और फैमिली के साथ काफ़ी आप लोग इन्जॉय करेंगे। और जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह करते हैं उनके लिए काफ़ी इन्जॉयबल वीक रहेगा इंशाल्लाह ताला। अपने पार्टनर के साथ आप लोग काफ़ी ज़्यादा लाइफ जो है वो खुशी से और इन्जॉय से गुजारेंगे। तो असद वालों के लिए लकी नंबर जो है वो 6, 7, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो ट्यूसडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी करने वाली हमारे अल्लाह की ज़ात है, ये तो एक गाइडेंस है ताकि आप लोगों को बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज सुंबला यानी विरगो, विरगो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 15 मई 2023 से लेके 21 मई 2023 तक विरगो वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर करें जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उम्र से हमारी वापसी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों के लिए लाइव सेशन ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करेंगे, कंडक्ट करेंगे, जिसमें आप लोगों के सबके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। तो बुर्ज सुंबला की सबसे पहले हम बात करेंगे सितारा तारत की। सुंबला वालों के लिए सब पोजीशन इस हफ्ते कह सकते हैं थोड़ी सी बेहतर नहीं है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक वो जनरल ओवरव्यू देता चलूँ कि जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए, क्योंकि जायचे में 12 घर होते हैं, जिसमें छठा, 8वां और 12वां घर जो है ये ख़राब घर कहलाए जाते हैं, ईविल हाउस कहलाए जाते हैं। इन घरों में जो भी सितारे आज़ाद आते हैं उनकी पोजीशंस को, उनकी मंसूबात को ख़राब करते हैं ये घर, उनके मामलात को ख़राब करते हैं घर, उनके लिए रुकावटें खड़ी करते हैं, उनके लिए परेशानियां खड़ी करते हैं। तो इस वक्त सुंबला वालों के लिए इस हफ्ते पोजीशन थोड़ी सी बेहतर नज़र नहीं आ रही है। बहुत सारे सितारे, जैसे इस वक्त आप लोगों का मरकरी जो कि एक मेन सितारा कह सकते हैं कि आप लोगों का इस वक्त 8वें घर में मौजूद है। तो सुमला वालों ने अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने डिप्रेशन, एनजाइटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। देखिए हर चीज़ का हल होता है, हम लोग दवाई लेते हैं, हम लोग बीमार होते हैं, दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी यही चीज़ नज़र आती है हम लोगों को, कैसे सितारा ख़राब है, हम उसकी रेमेडीज़ करेंगे तो वो चीज़ हमारी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये हमारा कामिल यकीन होना चाहिए इस बात पे कि हम जिस नीयत से रेमेडी करेंगे अल्लाह ताला हम लोगों को उसका सबब अजर दे। उसका जो हम रेमेडीज़ करते हैं, जो हम पढ़ाई करते हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे। तो इस वक्त सुंबला वालों के लिए अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, डिप्रेशन, एनजाइटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, ख़ानदानी मामलात को बहुत देखभाल करके चलना है, बड़ा मोहतात रहना है अपने अपने ख़ानदान वालों की तरफ से। और अगर आप लोगों को विरासती मामलात हैं और तो भी अगर हल कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। रेमेडीज़ इनकी ये हैं कि आप लोगों ने डेली अपना हरी चीज़ का सदका देना है, और या अलियो या अजीमो 571 टाइम्स आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है, और एमरल्ड का स्टोन आप लोगों ने वेयर करना है इंशाल्लाह ताला। ये छोटी सी रेमेडीज़ हैं, सदका तो हम सबको देना चाहिए। सदका बहुत सारी बलाओं को टालता है, बहुत सारी परेशानियों को दूर करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सदका दें, और सदक़े की कोई लिमिट नहीं होती, जितनी आपकी साहिब हैसियत हो आप सदका दे सकते हैं, और इस सदक़े से इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जिससे आप लोगों की सेहत में भी बेहतरी आएगी, डिप्रेशन, एंजाइटी में भी नुमाया कमी आएगी, और मामलात में भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। अब हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस की पोजीशन सुंबला वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। सुंबला वाले अगर कोई अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आप लोग कोई अपना ऑनलाइन करेंसी से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, जो भी सेक्टर्स हैं ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के लिए बेहतर टाइम रहेगा, पॉजिटिव टाइम रहेगा इंशाल्लाह ताला।
जो लोग खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा। कोई परेशानी या कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही या कोई नुकसान वगैरह नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों का इन मामलात में। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। अच्छा, स्पेशली जुमला वालों के लिए फाइनेंशियल पोजीशन अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर रहेगी। कोई आप लोगों के पुराने कोई पैसे फंसे हों तो वो भी आप लोगों को मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की, तो बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे जुमला वालों के। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। जॉब की तरफ से मामलात काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। कोई नई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं या कोई सिटी चेंज करना चाह रहे हैं आप लोग अपना, कि दूसरे शहर जाके आप लोग कोई जॉब वगैरह करना चाह रहे हैं या करीबी ममालिक आप लोग कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अखबार व वसाइल से रिलेटेड काम करते हैं या जो लोग तहरीर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, इवन उनके लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहा है जुमला वालों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की, तो जुमला वालों ने प्रॉपर्टी सेक्टर में भी कोई अभी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ताकि अल्लाह ना करे कोई परेशानी का सामना करना पड़े या कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी नहीं सेल करनी। थोड़ा सा वेट कर लें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा वेट करके सेल करेंगे तो उसमें आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी रहेगी, नुकसान नहीं होगा उसमें आप लोगों के। लेकिन अगर इस हफ्ते में आप लोग को स्टेप लेते हैं तो उसमें आप लोगों के लिए डिलेज़ वगैरह पैदा हो सकते हैं या परेशानियाँ वगैरह क्रिएट हो सकती हैं। जो लोग स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं या मादनियात का काम करते हैं, उनके लिए जुमेरात वाले दिन पीली चीज़ का सदका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या कबीर या मतालो 573 टाइम्स आपने इसकी तस्बीह करनी है। और येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत फेवरेबल रहेगा और बहुत बेनिफिशियल भी साबित होगा आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी इस वक्त पोजीशन इस हफ्ते थोड़ी सी कह सकते हैं कि टफ़ नज़र आ रही है। कोई एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर इस हफ्ते में आप लोगों का कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो जो आप लोगों को मैंने पीली चीज़ का सदका बताया है, जो मैंने आप लोगों को या कबीर हो या मतालो तस्बीह बताई है 573 टाइम्स, तो वो करें इंशाल्लाह ताला। जिनके एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी और आप लोगों का जो मेंटली एक परेशानी डिप्रेशन होती है उसमें भी आप लोगों को रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है इस हफ्ते में। आप लोग कोई एंगेजमेंट या कोई निकाह या कोई सरमनी करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। गैर लोगों से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। लव लाइफ भी काफ़ी बेहतर रहेगी, मैरिज लाइफ में भी बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। किसी के परेशानी है तो वो इन मसलों को हल कर सकते हैं, उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। और अगर आप स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे नाइन्थ हाउस की। तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। जो लोग ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस से रिलेटेड काम करते हैं, या जिनका स्टार्ट है या प्रोफेशनल्स हैं, सबके लिए जो है पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी इस हफ्ते में। और कोई इस्लामी ट्रैवल वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है आप लोगों को। और कोई आप लोग कोई काम करते हैं इस्लामिक ट्रैवल से रिलेटेड तो आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। टेंथ हाउस की बात करें तो टेंथ हाउस इस वक्त थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में नहीं है। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, उनके लिए पोजीशन बेहतर नज़र नहीं आ रही है जुमला वालों की। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, नहीं तो कोई परेशानियों का सामना आपको नज़र आ सकता है। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात होकर चलना है, काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके चलना है, काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतनी है आप लोगों ने भी। इसके बाद हम बात करेंगे 11th हाउस की। तो 11th हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है जुमला वालों के लिए। बड़े बहन भाइयों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट रहेगी। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग लॉटरी वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो जुमला वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात भी रहना है, कहीं बेहतरी भी है आप लोगों के लिए। जहाँ मोहतात रहना है वहाँ मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ बताई हैं, रेमेडीज़ ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेहतरी मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। क्योंकि सदक़ात करने से आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ भी आती हैं, सर से हज़ारों बलाएँ उतरती हैं, परेशानियाँ उतरती हैं आप लोगों के सर से। तो रेमेडीज़ वगैरह ज़रूर करें। तो लकी नंबर
इस हफ्ते आप लोगों का 7, 3 और 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो वेडनेसडे का दिन और थर्सडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो एमरल्ड और येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। करने वाली हमारी अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 15 मई 2023 से लेके 21 मई 2023 तक मीज़ान वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। इंशाल्लाह ताला अब उम्रे की अदायगी से हमारी वापसी हो चुकी है, तो अब हम लोगों ने एक लाइव सेशन ज़रूर कंडक्ट करना है, जिसमें आप सब लोगों के सवालात के जवाबात ज़रूर दिए जाएंगे। अच्छा, मीज़ान वालों की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है तमाम तर सितारों की। एक सूरज जो है जिसकी पोजीशन बेहतर नहीं है, बाकी तमाम तर सितारे जो है वो मीज़ान वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल भी रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा आसानी भी रहेगी आप लोगों के लिए। मुझे मीज़ान वालों के लिए अल्लाह ना करे कोई बड़ी परेशानी वगैरह इस हफ्ते में नज़र नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हम वीनस की बात करेंगे, क्योंकि वीनस आप लोगों के असेंडेंट का भी लॉर्ड है और इस हफ्ते आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी रहेगा। तो हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे सबसे पहले, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजीशन रहेगी। डिप्रेशन, एंजाइटी में नुमायाँ कमी रहेगी। कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं होगी जिससे आप लोगों को कोई डिप्रेशन, एंजाइटी हो या कोई परेशानी का सामना हो या कोई नुकसान का सामना हो। अल्लाह ना करे कोई बड़ी परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे फैमिली अटैचमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगी और ख़ानदान की तरफ से मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा और पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी। जहाँ आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं वहाँ का मामलात भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा मुश्तरी की। मुश्तरी की पोजीशन भी बहुत अच्छी है इस वक्त लिब्रा वालों के लिए। जॉब वगैरह अप्लाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा नई जॉब्स वगैरह अप्लाई करें। और दूसरी बात, जो लोग कोशिश कर रहे थे अपने करीबी ममालिक जॉब वगैरह के लिए, तो वो भी अब कोशिश करें इंशाल्लाह ताला, उनके लिए भी आसानी होगी। और जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उनके लिए भी सितारा मुश्तरी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल और काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। जो लोग अखबार वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं या बहन भाइयों के साथ काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, मुश्तरी बहन भाइयों के साथ मामलात में भी काफ़ी ज़्यादा अब आप लोगों को हेल्प आउट करेगा। जिनके परेशानियाँ हो रही थी फैमिली की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, अब उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी। क्योंकि मुश्तरी पिछले कुछ साल, अब 1 साल आप लोगों के लिए छठे घर में था, अब वो 7वें घर में आ चुका है, तो अब आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 4th हाउस की। तो 4th हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं मीज़ान वाले, उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जिसमें मादनियात का काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, रियल इस्टेट्स का काम करते हैं, ज़मीनों का काम करते हैं, एग्रीकल्चर ज़मीनों का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है आप लोगों को। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की। जो आप लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकते हैं, जिसमें स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स हैं। आप लोग जिस तरह के भी कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी रहेगी और आप लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। औलाद की तरफ से भी कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। मीज़ान वाली ख़वातीन कोई कंसीव नहीं कर पा रही, तो ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा एक फ़ेवरेबल कह सकते हैं आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियाँ दे और इस मामलात में भी आप लोगों को खुशियाँ दे। जिनके ख़वातीन के औलाद नहीं, अल्लाह ताला उन सबको औलाद अता फ़रमाए और इंशाल्लाह ताला पॉजिटिविटी है, तो आप लोग अल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर खुशियाँ दे। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। तो 7th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है इस हफ़्ते। अगर मीज़ान वालों की कोई डेट फिक्स हो रही है, कोई इंगेजमेंट हो रही है, अगर निकाह वगैरह है, शादी वगैरह है, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। कोई रिश्ता वगैरह अगर मुतवक्के होता है, तो फ़ादर की तरफ से या जानने वाले लोगों की तरफ से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है, जो कि आप लोगों के हक़ में काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा।
पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलात में अगर आपको ट्रेड लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, आप लोगों के हक में कोई फैसला आ सकता है जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की, तो 9th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है इस हफ्ते। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, कोई रूहानी ट्रैवल या कोई इस्लामिक ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है बुर्ज मीज़ान वालों के लिए। 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस की पोजीशन इस वक्त थोड़ी सी बेहतर नज़र नहीं आ रही है। जो पॉलिटिशियंस हैं मीज़ान वाले और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतनी है। कोई परेशानी का सामना हो सकता है आप लोगों को, या जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में डिलेज आ सकते हैं, या कोई परेशानी का सामना हो सकता है आप लोगों को। तो इसके लिए आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका दें पीर और जुम्मे वाले दिन। और पढ़ाई आप लोगों ने करनी है इसमें या काफ़ी हो या गनी हो, और 1151 टाइम्स। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग पर्ल का स्टोन पहन सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी मीज़ान वालों की। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा मीज़ान वालों के लिए। जो खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, या वेजिटेबल या फ्रूट्स का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये कि अगर मीज़ान वाले कोई अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो मीज़ान वालों की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, आप लोग ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं। चाहे वो जॉब सेक्टर इस वक्त काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है मुझे, तो आप लोग नई ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अप्लाई करें, या दूसरे ममालिक जाके, कोई करीबी ममालिक आप लोग जॉब जाके अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ज़रूर अप्लाई करें इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा मुतवक्की हो सकती है इस हफ्ते में आप लोगों के लिए। और एजुकेशन सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है, और प्रॉपर्टी सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है, जॉब सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंस का घर भी जो है मैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देख रहा हूँ मीज़ान वालों का। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 4, 5, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो मंडे एंड फ्राइडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो मरजान का स्टोन आप लोग या पर्ल का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ये दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे और आप लोगों के मामलात भी बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में। बाकी अल्लाह ताला करने वाले साथ है, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 15 मई 2023 से लेके 21 मई 2023 तक अकरब वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह ताला अब उम्रे से अदायगी से वापसी हो चुकी है, अब आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन ज़रूर कंडक्ट करेंगे जिसमें आप लोगों के सवालात के जवाबात ज़रूर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें अपनी डिटेल्स, ताकि जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसको सवालात के जवाबात ज़रूर देंगे। अकरब वालों के असेंडेंट की बात करेंगे तो स्कॉर्पियो वालों का असेंडेंट इस वक्त काफ़ी मजबूत पोजीशन में मौजूद है, और मामलात काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते अकरब वालों के। इंशाल्लाह ताला जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, वीकली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। कोई अच्छे काम वगैरह मिल सकते हैं जिसमें आप लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। कोई पॉजिटिविटी नज़र आ रही है जिसमें आप लोगों के कामों में पॉजिटिविटी रहेगी इंशाल्लाह ताला। कोई परेशानी या कोई बड़ी रुकावट नज़र नहीं आ रही है। हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा अकरब वालों का। डिप्रेशन एंजाइटी में भी काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी। फैमिली की इन्वायरमेंट में भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, अटैचमेंट ज़्यादा रहेंगी और मामलात बेहतर रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। तो अकरब वालों ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अखराजात का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करना है, एक बजट बना के चलेंगे तो आप लोगों के लिए मामलात बेहतर रहेंगे। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए ये हफ़्ता थोड़ा सा टफ़ साबित हो सकता है, और मेरी सजेशन यही है कि इस हफ्ते में अगर आप लोग कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेट करना आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्टार्ट करना जो है वो थोड़ा सा बेहतर नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। कोई नुकसान या कोई परेशानी का सामना हो सकता है। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का जो लोग काम करते हैं,
आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है और काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतनी है अपने कामों में, और कोई नए कामों का भी आगाज़ नहीं करना जिससे आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है करब वालों के लिए। जॉब सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा इस हफ्ते। अगर आप लोग किसी दूसरे शहर जाकर जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं या किसी करीबी ममालिक जाकर जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात आप लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो और जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं और जो लोग तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की। तो अकरब वालों के लिए फोर्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी इस हफ्ते। कोई प्रॉपर्टी का काम करना चाह रहा है या कोई रियल एस्टेट्स का काम करता है या ज़मीनों से रिलेटेड काम करता है, तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। मादनियात का जो लोग काम करते हैं, ज़मीन से निकलने की अशिया का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई बड़ी रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। स्कूल मदरसे या एनजीओज़ का जो काम करते हैं, उनके लिए भी कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। तो एजुकेशन सेक्टर वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतनी है और एग्ज़ाम्स देने से पहले पहले आप लोगों ने हार्ड वर्क ज़्यादा नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। कोई आप लोग सदका वगैरह ज़रूर दें अपना पीली चीज़ का, या कबीर या मतालो 573 टाइम्स पढ़ें और येलो सफ़ायर का स्टोन पहने, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पीली चीज़ का सदका डेली ज़रूर दें। एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं जिन्होंने इस हफ्ते एग्ज़ाम्स वगैरह देने हैं, जिनके इम्तहानात वगैरह हैं इस हफ्ते में, तो उनके लिए ये रेमेडीज़ वगैरह बहुत ज़रूरी है। जिनके औलाद नहीं हो रही, उनके लिए भी रेमेडीज़ वगैरह बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो आप लोग ज़रूर ये रेमेडीज़ वगैरह करें, इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे अकरब वालों के सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन भी कुछ ख़ास अच्छी नज़र नहीं आ रही है। आप लोगों ने अपनी मैरिज लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी लव लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर कोई रिश्ता वगैरह भी मुतवक्की होता है आप लोगों का इस हफ्ते में, तो आप लोगों ने काफ़ी देखभाल करके उस रिश्ते को हाँ करनी है। और अगर कोई इंगेजमेंट वगैरह है या कोई निकाह वगैरह है, तो वो भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतनी है और काफ़ी ज़्यादा मोहतात रह के करना है। इसके लिए आप लोग अपना डेली सफ़ेद चीज़ का सदका दें अपनी लव लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए, पार्टनरशिप बिज़नेस के लिए, अब्रॉड ट्रैवलिंग के लिए। इन तमाम चीज़ों के लिए आप लोग अपना जो है वो सफ़ेद चीज़ का सदका दें डेली। और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स पढ़ें। और ओपल का स्टोन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी साबित होगा आप लोगों के लिए। यही रेमेडीज़ जो है वो कोर्ट कचहरी के मामलात में जो स्टक हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के नाइन्थ हाउस की। तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अकरब वालों को कोई इस्लामिक ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है इंशाल्लाह ताला। और रूहानियत का घर भी है, लक का घर भी है, मज़हब का घर भी है। तो नाइन्थ हाउस इस वक्त आप लोगों का काफ़ी पोजीशन मज़बूत है। तो आप लोगों को कोई इससे पॉजिटिव एज वगैरह मिल सकता है। और जो मैंने आप लोगों को काम बताए हैं नाइन्थ हाउस से रिलेटेड, उसमें आप लोगों के लिए हफ्ता बेहतर रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे टेंथ हाउस की। तो टेंथ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है अगर वालों के लिए। जो लोग बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एज रहेंगे। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एज रहेंगे। कोई परेशानी या कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही है, कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। अकरब वाले अगर कोई अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें छोटा भी हो सकता है कारोबार या बड़ा, जिस तरीके का भी आप लोग कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों के लिए आसानियाँ भी होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे 11th हाउस की। तो लॉटरी वगैरह परचेज़ नहीं करनी है आप लोगों ने। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है और अपनी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल करके चलना है। तो अकरब वालों के लिए भी इस वक्त सितारों की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर नहीं है। जैसे मरकरी इस वक्त अच्छा नहीं है, वीनस की पोजीशन बेहतर नहीं है, जुपिटर की पोजीशन बेहतर नहीं है। तो आप लोगों को जो रेमेडीज़ बताई हैं खुदारा, वो रेमेडीज़ ज़रूर करिएगा ताकि आप लोगों के मामलात में बेहतरी रहे, आप लोगों के लिए आसानी हो, आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी हो। जहाँ आप लोगों को एहतियात बताइए वहाँ आप लोग एहतियात ज़रूर करें। इससे आप लोगों को ही फ़ायदा होगा, आप लोगों को ही फ़ायदे हासिल होंगे। हमारा काम सिर्फ बताना है
और अमल करना आप लोगों का काम है। अगर आप लोग अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों के लिए ज़रूर बेहतरी होगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 5, 6 है। लकी डे की बात करेंगे तो आप लोगों का ट्यूसडे एंड संडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो एमरल्ड, ओपल और आप लोगों के लिए दोनों स्टोन बेहतर रहेंगे। येलो सफ़ायर भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। और बहुत सारे मामलात में आप लोगों ने मोहतात रहना है और एहतियात बरतनी है। करने वाली अल्लाह की ज़ात है, बाकी हमारा काम बताना है। आप लोग अमल ज़रूर करें, रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना हो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने लियो, विर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो के बारे में आप लोगों को आगाह किया। शादी, कारोबार, जॉब, सेहत, ट्रैवलिंग, कोर्ट कचहरी, पार्टनरशिप, बिजनेस, तमाम जो मैंने जितने भी सेक्टर्स थे मैंने कोशिश की कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाह करूं इस बारे में। लेकिन फिर भी अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आप लोग अपना जायचा बनवा सकते हैं, अपनी शादी के बारे में जान सकते हैं, कारोबार के बारे में जान सकते हैं। जो भी आप लोग पूछना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में आप लोग हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। लाइव सेशन के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें अपनी डिटेल, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मौजूद है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह नेगेबान।